हेलो एवरीवन। हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी का कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पढ़ेंगे। यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 में लगा हुआ है और 1 बाय 1 कहानी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। लेखक परिचय। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और ईदगाह। प्रेमचंद ने दो कहानी यूजीसी नेट में प्रेमचंद का दो कहानी लगा हुआ है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और ईदगाह। आगे देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायावस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजैब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। आरंभिक शिक्षा किस में हुई? तो फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं, कोटेशन है, नोट कीजिए। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। एक कोटेशन किनका है? तो रामविलास शर्मा का है। इनके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्यिक से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनकी कथा साहित्य में झलक उठे। ये भी कोटेशन है रामविलास शर्मा का। देखते चलेंगे। उनका विवाह जो है 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद का 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। उनकी शिक्षा के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं। कौन लिखते हैं? रामविलास शर्मा लिखते हैं। 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पे नियुक्त हुए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास, मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, गोदान जो है सो अंतिम पूर्ण उपन्यास, और अगर अपूर्ण उपन्यास पूछा गया तो मंगलसूत्र है। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मयाबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इनकी हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से हुआ, 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय का भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम कौन रखा था? तो दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। कब
पहला कहानी बड़े घर की बेटी है, जो जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सोत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। चलिए और देखते हैं, इस इम्पोर्टेंट कुछ है तो। वो लगभग 300 कहानियां लिखी और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। ठीक है, 18 उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है, उपन्यास गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सरे निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, ये सब उनकी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में पहली कहानी ममता है। क्या है? पहली कहानी ममता है। पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब एक नज़र आप देख सकते हैं। उनका निधन जो है वो 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। अब हम लोग कहानी की ओर चलेंगे। वीडियो को का लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा कहानी आपको मूल रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 प्रेमचंद का लिखा हुआ है। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष 1907। प्रकाशन पत्रिका कहानी संग्रह जमाना पत्रिका में सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित है। जमाना पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ और कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन कहानी संग्रह। संग्रहित है। पात्र दिलफिगार नायक, दिलफ्रेब नायिका, काला चोर कैदी और एक बुजुर्ग व्यक्ति मुहसिन, सम्मी, आबिद। सॉरी, इसका ये नहीं है, ये तो ईदगाह कहानी का है। इसका 4 पात्र है मात्र, दिलफिगार, दिलफ्रेब और काला चोर, एक बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है। इसका विषय है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। इम्पोर्टेंट है, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। अब हम लोग कहानी स्टार्टिंग करते हैं। कहानी दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी आनिमल का दिलफ्रेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में फंसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर कतराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफ्रेब ने उससे कहा था, क्या कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। तब मैं मुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफ्रेब ने जो हूं यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज उसको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या, कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरों का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेश की दौलत नहीं। यह चीजें हरगिज नहीं, दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी
दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ये काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया का की सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता। भला भला से वह चीजें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया का सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार अकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आपादियों के खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज थी। ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी बांधे खड़े थे हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सुली खड़ी थी। दिलफिगार दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियों बेड़ियां सब उतार ली गई। उस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उनका दिल नेविल के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। उस काला चोर कहते थे सिपाहियों के उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत क्या है इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्ज घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी आंध हमको मरते दम तक नहीं भूलती। इसका दिल अभी तक पाप को गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर पड़ी गई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुद व खुरम और दुनिया के गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी,
बाप बलाएं लेता था और सारा कुनमा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की आंध का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज पर सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त सरमस्त दिलफिगार अपनी मशरूका दिलफ्रेब के शहर मिनोसाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेकीमत चीज समझता हूँ, दिलफ्रेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मिनोसबाद में आ पहुंचा और दिलफ्रेब की ड्यूटी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफ्रेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। वो सामने नहीं आती है, पर्दे के पीछे से ही कहती है कि वो चीज अनमोल चीज हमको दो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। दिलफ्रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और यह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं नहीं इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़ा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जा बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपनी प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। दिल नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्यूटी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफ्रेब कहती है, दिलफ्रेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब को दिलफिगार को धक्का देकर आर के कुजे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुझे तो रास्ते नापने और जंगलों
में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबिद हयात में के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आलिम आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम्हें हम निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराशा होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी स्थानीय चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। जो चीज को वो ढूंढ रहा था वह नहीं मिला। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। वो खाने पीने के बिना शरीर उसका सूखता जा रहा था, सिर्फ हड्डी ही हड्डी रह गया था। एक एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बरखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वो मरे हुए पति के सर को अपने पैर पे लेकर बैठी है और चारों तरफ से आदमी खड़े हैं। एकाएक चिता में से खुद एक पलट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने उछार कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख के ओझल हो गई। दोनों एक साथ जल गए। जब सब लोग अपने घरों को लौटे दे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ फिर से वह चला। वहां का राख भर मुट्ठी लेकर और उसी को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझ लिया और सफलता के नशे में चूर आर के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यो 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 मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफ्रेब की ऊंची डूडी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफ्रेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफ्रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे का सोना कर देने की
सिफत है, दुनिया की बहुत बेकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर मगर दुनिया में भी इससे अनमोल कोई चीज़ है। दूसरा अनमोल चीज़ क्या रहता है? दिल फिर में मुट्ठी और राख रहता है। याद रखिएगा। दूसरी कहता है कि इससे भी ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ें है जो उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली की सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौकीदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर आड़ के कूचे से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हियाव छूट गया। उससे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद हूँ और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। वो हार जाता है और सोचता है मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर, कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी की से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले। क्या बोलता है कि दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। इम्पोर्टेंट कथन है। मर्द बन कर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिर्ज गायब हो गए। दिल फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों को कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाली रेगिस्तानों, घंटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद के पाक सर जमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के इसके सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नींद के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और बसीद दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और कोस्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कहराने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का
फुवारा जारी है मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा होकर लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर्द तू कौन है? जवामर्द तू कौन है? जवामर्द ने सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। इम्पोर्टेंट कथन है ये, कथन पूछा जा सकता है। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। किस कहानी का कथन है? तो दुनिया का अनमोल रत्न कहानी का कथन है। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, क्या बोला? अगर तू मुसाफिर है तो या और खून और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। आसपास जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और बोक की, मैं बेवतन हूँ मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। मैं सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर, क्या तूने यह महरम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जब मर्द की आवाज मधिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक हाथ बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिल फिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून की आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिल फिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को जिसके आगे यमन का लाल हेच हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखरूप और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट थी में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेली को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई, पर खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर दिलफ्रेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा हुआ कि दिलफ्रेब
मसंद ने से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट कर और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभाव गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हुई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ये जा, जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व शुक्र किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लोंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? खून का वह आखिर कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। मुख्य बिंदु और कथन दिया हुआ है कहानी का, आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट कहानी था। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कहानी पढ़ने या सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।